तुम्हारे लिए 25 लाख रुपए दिए हैं। मेरी सेवा करने आई कमल का फूल हो तुम। कितनी सुंदर हो तुम। तुम हमेशा के लिए मेरे साथ रह जाओ। महारानी के जैसा रखूंगा। क्या सोच रही हो? आ भी जा। छोड़ दो। अरे जाती कहाँ है? छोड़ दो मुझे। नहीं है ना, इसलिए चिल्ला रही है, चीख। सुनो रुक्मणी, मैं जरा बाहर जा रहा हूँ। अच्छा ठीक है जी। डैडी, डैडी, इस बार एक्टिंग कंपटीशन में मुझे फर्स्ट प्राइज मिला है। सुनो, हमारे सुपुत्र को इनाम मिला है। क्यों बेटा, तुमने क्या हरिश्चंद्र का या कृष्ण का या फिर दुर्योधन का अभिनय किया? उनका नहीं किया था पापा, मैंने तो सुंदर लड़की की एक्टिंग की थी। हमेशा सुंदर लड़की की ही कॉपी करते रहना, कभी कुछ और मत करना, पागल कहीं का। ये क्या जी, आप जब भी देखो मेरे बेटे को कुछ भी कहकर पुकारते रहते हो। कोई अच्छे शब्द नहीं निकलते क्या? ये भी तो लड़का है। ये कोई लड़का है क्या? तो मुझे तो नहीं लगता। चलो बेटा, तुम तो अपने पिताजी को इस जानते हो घर ना। में मेरी कोई आप वैल्यू खाना ही नहीं है। शह। पकड़ से। हाँ, भाग रही है। कहाँ भाग रहे हो? पकड़, 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 पकड़ उसको। बच्चे की दबोच। अरे रोक, रोक, पकड़, पकड़। रोक, रोक, पकड़। कोई नहीं बचा सकता तुझे। रुक जा। पकड़ना। पकड़, पकड़, पकड़। हेलो, हाँ अंजलि, मैं जरा बाहर जा रहा हूँ, तो मैं बाद में फोन करता हूँ। रुक जा, तू बच के नहीं जा सकती। रुक जा। कहाँ तक भागेगी? हाँ, अब कहाँ जाएगी? वो रही। वो रही। मुझे बचा लो। चुपचाप निकल ले यहाँ से। बचा लो मुझे। मेरे बचा सामने लो बीच मुझे। सड़क पर इतना अन्याय। चल।
ए, कह रहा हूँ इज्जत से इस लड़की को छोड़ दे। सबकी बैंड बजा दूंगा, एक एक का भरता बना दूंगा। कौन हो तुम? और ये लोग तुम्हारे पीछे क्यों पड़े हुए थे? पहले मुझे किसी सेफ जगह पर लेकर चलिए। ठीक है, चलो। तो अब बताओ मुझे, वो लोग इस तरह से तुम्हारा पीछा क्यों कर रहे थे? मेरा नाम अवंती है। मेरे गांव का नाम आनंदपुर है। नमस्ते पुजारी जी। क्या बात है राजशेखर जी, पूरे परिवार के साथ पधारे हैं। पुजारी जी, आज मेरे माता पिता की शादी की सालगिरह है। सुनिए जी, आपकी बेटी इस जमाने में पैदा होने वाली लड़की नहीं है। इन दोनों के नाम पर अर्चना कीजिए। दीजिए। हे ईश्वर, सदा मेरे परिवार की रक्षा करना। अष्ट ऐश्वर्य प्राप्तिरस्तु, सदा सुहागन रहो, कल्याण प्राप्तिरस्तु। माँ, पता है तुम बहुत सुंदर लग रही हो। अब बस भी कर, शर्म आ रही है। शर्म किस बात की माँ? क्या तू भी? हमारी सालगिरह याद रखकर तुम मुझे तैयार कर रही हो। बेटी, तुम्हारी माँ बनकर मैं सच में बहुत खुश हूँ। किस्मत वालों को ही भगवान तुम्हारी जैसी बेटी देता है। तारीफ मत करो माँ, तुम्हारी खुशी में ही मेरी खुशी है। ठीक है बेटी। आ जाओ। राधिका, तुम्हें देख के अपनी पहली सुहाग रात याद आ गई। बस चुप ए, रहिए। अरे बस मुझसे हो गया शर्म ना। किस बात की? मुझे शर्म आ रही है। ए, बहुत खूबसूरत लग रही हो। हमारी बेटी ने हमारे लिए ये सब कुछ अरेंज किया। कितने खुशनसीब हैं हम दोनों, है ना? अब इस पल को बर्बाद नहीं करना चाहिए। सही कहा आपने। आज के जमाने में हमारी बेटी जैसी बेटी कहीं हो ही नहीं सकती। लड़का हो या लड़की हो, हमारी अवंती ही सब कुछ है। राधिका, हमारा होने वाला दामाद अगर घर जमाई बन के रहे तो कितना अच्छा होगा, है ना? इससे कोई अच्छी बात हो सकती है? सही कहा। तो चलो इस खुशी के मौके को मिल के बांटते हैं। जाइए ना। राधिका, शर्मा क्यों रही हो? चलिए हटिए। आओ ना राधिका। राधिका, सुनिए जी, कॉफी लीजिए। राधिका, अवंती कहाँ है? अवंती तो सुबह सुबह ही मंदिर गई है। उसे भगवान पे बहुत भरोसा है।
हमारी बेटी ने एमबीए फर्स्ट क्लास में पास किया है। उसे एक अच्छी नौकरी मिलते ही एक अच्छा सा रिश्ता देखकर। राजशेखर, हाँ? क्या तुम मुझे भूल चुके हो? हैं? राधिका, धर्म बाबू के लिए कॉफी लेके आओ। उसकी जरूरत नहीं है। मेरी उधारी के 15 लाख मुझे तुरंत चाहिए, आज या कल में। ये तुम्हारा घर और खेत जब्त हो जाएगा तो मेरी उधारी कैसे चुकाओगे? कैसे दोगे मेरा पैसा? धर्म बाबू, मेरी बेटी की पढ़ाई खत्म हो चुकी है, कुछ ही दिनों में नौकरी मिल जाएगी। नौकरी लगते ही आपकी उधारी सूद समेत चुकता कर दूंगा, विश्वास कीजिए। सुना बेसुरे, क्या बोल रहे हैं? बेटी की नौकरी लगते ही उधारी चुकाएंगे? चलो नौकरी मिल भी गई तो महीने की पगार कितनी मिलेगी? ज्यादा से ज्यादा 10 या 20 हजार। तुम्हारी बेटी की पगार तो मेरे ब्याज के बराबर भी नहीं होगी राजशेखर। सही कहा ना बेसुरे? तुम मेरी उधारी तो चुका नहीं पाओगे। अवंती की शादी मेरे साथ करवा दो। क्या कहती हो सासू माँ? मोहन का मतलब हाँ होता है, अब बस मुहूर्त निकालना बाकी है। चलता हूँ ससुर जी। सासू माँ, मुहूर्त निकलवा कर आता हूँ। अच्छी। पापा, वो धर्म बाबू हमारे घर क्यों आया था? माँ, तुम बताओ। तुम्हारी पढ़ाई के लिए तुम्हारे पापा ने उस धर्म बाबू से 15 लाख रुपए उधार लिए थे। वो ना चुकाने पर अब वो तुमसे शादी करेगा, ऐसा वो कह रहा था बेटी। अच्छा, तो अगर हमने उससे कर्ज लिया है तो क्या अब मुझे उससे शादी करनी होगी? बेटी, अवंती। रुक जाओ अवंती, रुक जाओ। कहाँ जा रही हो बेटी? आओ अवंती, मैं जानता था तुम जरूर आओगी। तुम कितने कमीने हो, तुम्हें पता भी है? ए, अवंती, बिना औरत के संसार कहाँ है? इसके बिना जिंदगी कहाँ कटती है? क्या कहा तूने? तेरा कर्ज नहीं लौटा पाए तो तू मुझसे शादी करेगा? हाँ करूंगा। मुहूर्त कब का निकालूं ये बोलो ना। तेरी मौत के बाद अपने अंतिम संस्कार का मुहूर्त निकाल। अरे इतना गुस्सा भी ठीक नहीं। बोलो तो शादी से पहले सुहागरात का मुहूर्त निकाल दूं। कोई खिलौना नहीं हूँ मैं। ये अवंती 6 महीने के अंदर अंदर तेरा कर्जा वापस कर देगी। अगर 6 महीने में मेरी उधारी नहीं चुका पाई तो? 6 महीने में तेरा कर्जा नहीं चुका पाई ना तो मैं खुद आकर सर झुकाकर तुझसे शादी करूंगी। ऐसा नहीं कर पाएगी तू। ए जी, अगर इतना दूर था तो हम ऑटो कर लेते ना। उसमें पैसा भी तो लगता। चलो। अरे गोपाल जी, गोपाल जी। हे, कितने दिनों बाद तुम्हें देख रहा हूँ। कैसे हो? हाँ यार, कितने सालों के बाद मिल रहे हैं। मैं तुम्हें हर दिन याद करता था यार। और बहन तुम कैसी हो? मैं ठीक हूँ भैया। ये लड़की अवंती है ना? देखो तो हाँ कितनी यार। बड़ी हो गई है। कितने दिनों बाद आई हो भाभी, कैसी आपकी हो? याद नहीं आई ऐसा एक भी दिन नहीं था। क्यों जी, इनको बैठने के लिए नहीं कहेंगे क्या? इससे मिलने की खुशी में भूल ही गया था। ये आओ क्यों भाई, बैठने को बैठो। बोलेगा? ये तो शुरू से बैठो, ही बैठो। वैसा है। आओ बहन तुम भी बैठो। बैठिए। और बताओ यार, सब ठीक हाँ ठाक सब है कुछ ना? ठीक है। और तुम बताओ कैसे हो? मैं तो तुमसे एक खास बात करने आया अरे था। हाँ भाई बोलो ना, ऐसी क्या खास बात है? तुम्हारा बेटा कहाँ है? अब उसके बारे में क्या बताऊं यार, वो सिटी में नौकरी कर रहा है। मुझे तुम्हारी मदद चाहिए थी। हाँ बोलो ना, कैसी मदद चाहिए? मेरी बेटी अवंती ने एमबीए फर्स्ट क्लास में पास किया है। अगर कहीं कोई नौकरी हो तो बताओ ना यार। भाई साहब, शांता नाम की एक औरत है, वो शहर में एक वसुंधरा नाम की औरत को जानती है। अगर वो चाहेगी तो इसको नौकरी जरूर मिल जाएगी। भाभी, आपका यह एहसान हम कभी नहीं भूल सकते। अरे राजशेखर, अगर मैं तुमसे एक चीज मांगू तो मना तो नहीं करोगे ना? नहीं करूंगा, मांगो। सुनिए जी,
खाने का वक्त हो रहा है तो हम लोग सब पहले खा लेते हैं, फिर बैठ के बातें कीजिएगा। आओ ना। खाने के बाद बात आओ। करते हैं हाँ? ये कहाँ लेकर आ गए यार? ए, तुझे बोला था ना एक जगह लेकर जाऊंगा। पर कहाँ यार? ये किसका घर है? जगह कौन सी है? जा तो सही, तुझे पता चल जाएगा। क्या यार? Enjoy। अच्छा तो ये था इसका प्लान। शिमला एप्पल के जैसे हो तुम। आ जाओ, मेरी बाहों में आ जाओ। आ जाओ ना, आओ। आके मुझे खुश कर दो ना, अपनी बाहों में कैद कर लो। आओ ना, बाप रे, ये क्या बोल रही है? आ जाओ ना। ओह माय डार्लिंग, ये क्या क्या यार? रहे हो? आओ ना। हे, मुझे छोड़ दो। आओ ना, अरे डार्लिंग। मुझे ये पसंद नहीं है, मत करो मेरे साथ ये। अरे छोड़ो मुझे, जाने दो। आओ ना। नहीं नहीं नहीं, मैं ये नहीं कर सकता। अरे छोड़ो मुझे, क्या कर रही हो? हे, छोड़ो मुझे। जाने दो मुझे, कहाँ फंस गया हूँ मैं? शिट। क्यों रे हंसा, हाँ आज मंदिर में कोई भिखारी नहीं दिखाई दे रहा है? दीदी, हमारे आदरणीय सीएम चंद्रबाबू नायडू जी है ना, 5 रुपए में खाना खिला रहे हैं। ये सारे भिखारी वहीं चले जाते हैं दीदी। यहाँ के भिखारी, वहाँ के भिखारी, सारे भिखारी वहीं खाना खाते हैं। हाँ अच्छा, तब तो सीएम साहब बहुत अच्छा हाँ, काम कर दीदी, रहे हैं। अच्छा सबको काम खाना कर रहे खिलाकर। हैं। ठीक है चलो। ले नमस्ते ले, दीदी। ले। नमस्ते, कैसे हो परमेश्वर? मैं ठीक हूँ दीदी। शाम को आपके पास आने ही वाला था। क्यों, पैसों की जरूरत है क्या? मेरी बेटी प्रतिमा ने बीकॉम पास कर लिया है। आप उसे कोई नौकरी दिलवा दीजिए तो उसकी जिंदगी संवर जाएगी दीदी। इस वसुंधरा देवी के घर में तुम जैसे गरीब लोगों के बच्चों के लिए उन्हें विदेश भेजकर उनके भविष्य को सोने की तरह निखारती हूँ मैं। शाम को अपनी बेटी को लेकर मेरे घर आ जाना। दीदी आप हमारे लिए देवी समान हो। देवी तो मंदिर में होती है, मैं तो तुम जैसों के दिल में रहती हूँ परमेश्वर। हमारी दीदी सोना है। झूठी तारीफ मत कर। अरे ये क्या बोल रहे हैं? आपके स्वागत के लिए मेरे घर के दरवाजे हमेशा खुले रहते हैं। एमएलए साहब आइए, इंतजार करूंगी। जी बिल्कुल, बाय। नमस्ते दीदी। नमस्ते शांता, बैठो। बैठो अवंती। बोलो शांता, सब ठीक तो है? आपकी कृपा से मैं बिल्कुल ठीक हूँ। कौन है ये लड़की नमस्ते, सुंदर आंटी। गुड़िया जैसी? अवंती आनंदपुर से है दीदी। MBA फर्स्ट क्लास में पास हुई है। मिडिल क्लास फैमिली से है। काफी परेशान भी है ये। इस वसुंधरा देवी का घर बना ही है तुम जैसे गरीब विद्यार्थियों के लिए। अवंती, मैं तुम्हें 5 लाख देती हूँ। तुम ऐसा करो, तुरंत घर जाओ और जाकर देकर आ जाओ। वो पैसे शांता दीदी को दे दीजिए, वो जाकर दे देंगी। शांता दीदी, मेरे मम्मी पापा को आप जाकर बता देंगी कि मैं पवित्र मंदिर में रह रही हूँ, प्लीज। हंसा, मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है? मेरे अंगने में। शांता बहन कब आई तू? अभी अभी आई हूँ। तुम कैसी हो हंसा? हंसा, इस लड़की को उसका कमरा दिखा दो। आइए, पधारिए, आइए ना, आइए।
क्यों रे, करोड़ रुपए लेकर दुबई भाग जाने का सोच रहा था? मुझे माफ कर दो। सीधा ऊपर ही भेज देता हूँ। ये भी ना, जब देखो अच्छे टाइम पे फोन बिल्कुल नहीं उठाते, पता नहीं क्यों। ओफो। ओफो, धत, पता नहीं क्या करते हैं, अच्छे वक्त पे इनको फोन उठाना ही नहीं है, पता नहीं फोन रख के कहाँ चले जाते हैं। ओहो। हेलो साहब जी, कैसे हैं? आपका आशीर्वाद जब तक हमारे सर पर है तो हम सलामत कैसे नहीं रहेंगे। एक कोमल कली को मैं आपके चरणों में अर्पित करना चाहती हूँ। आ जाइए, आपके इंतजार में घर के सारे दरवाजे खुले रहेंगे। ज्यादा नहीं साहब जी, बहुत ही छोटी सी रकम, आपके लिए कहूँ तो 25 लाख। हाँ हाँ ठीक है, आ जाइए। मैं आपके लिए पलके बिछा इंतजार करूंगी साहब जी, आ जाइए। तुम्हारे लिए 25 लाख रुपए दिए हैं। मेरी सेवा करने आई कमल का फूल हो तुम। कितनी सुंदर हो तुम। तुम हमेशा के लिए मेरे साथ रह जाओ, महारानी के जैसा रखूंगा। क्या सोच रही हो? आ भी जाओ। छोड़ दो। अरे जाती कहाँ है? छोड़ दो मुझे। नहीं है ना, इसलिए चिल्ला रही है, चीख रही है। छोड़ दो मुझे। क्या बात है साहब जी, काफी दिनों बाद याद किया? मैं तो कितने दिनों से आपकी राह देख रही हूँ, भूल गए हैं क्या? सही कहा आपने। मेरा तो ये मानना है कि मेरे माई बाप तो सिर्फ आप ही हैं। हाँ धर्म बाबू, उस घर पर नहीं, नए घर पर। वो आप ही ने तो खरीद के दिया। अरे बस भी कीजिए, बहुत मजाकिया हैं आप। शाम को आप आइएगा जरूर, मैं आपके इंतजार में पलके बिछाए बैठी रहूंगी धर्म बाबू। आइएगा।
सैया जी ले गए बाजार में दिया धक धक। हाय मेरे सैया आ गए। सैया जी काफी दिनों के बाद देख रही हूँ तुम्हें। हाँ ए हंसा, मेरी दीदी कहाँ है? सैया जी। हाँ, दीदी। हाँ, दीदी सैया जी आए हैं। ए चीची, चल भागने। कितना प्यारा है। अरे मुझे छोड़ दे यार, हाथ जोड़ता आओ हूँ। ना सैया जी, आओ ना। धर्म बाबू, क्या बात है, शाम को आने वाले थे, इतनी जल्दी आ गया? क्या बताऊँ, बहुत भूखा हूँ वसुंधरा। ओह, उसका इंतजाम तो मैंने कर रखा है, कोई कमी नहीं होगी। जाइए अंदर और अपने भूख को मिटाइए। जाइए ना, सब कुछ तैयार है, दिल खुश हो जाएगा आपका। वसुंधरा का वादा है। मैं जानता था तुम सब तैयारी करके रखोगी। बिल्कुल, आपके शौक से मैं वाकिफ हूँ ना। ए, कल्याणी कैसी हो? क्यों रे, अवंती क्या कर रही है? उसने खाना खाया? दीदी वो खाना नहीं खा रही है। नहीं है ना, शुरू में ऐसा ही करेगी, बाद में आदत पड़ जाएगी। सोने की चिड़िया है वो हमारे लिए, इसलिए तो यहाँ लाकर रखा है उसे। शांता कहाँ है? अंदर है दीदी। शांता, शांता! क्या हुआ इसे? दीदी इसकी तबीयत बहुत खराब हो चुकी है, ये खून की उल्टियाँ कर रही है। ये बेकार का कचरा हमारे किसी काम का नहीं, इसे उठा के बाहर फेंक दो। दीदी नहीं दीदी, मैं यहीं रहूंगी, मुझे खाना दो दीदी, डॉक्टर को दिखा दो दीदी। चल हट। क्यों दिखाए तुझे डॉक्टर को? हाँ दीदी मुझे मत भेजो, मुझे यहीं रहने दो। मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ दीदी, दीदी मुझे मत भेजो, दीदी प्लीज मुझे मत भेजो, मैं यहीं रहूंगी दीदी। डॉक्टर और दवाइयों पर खर्चा करने की नौबत आ चुकी है, यानी कि तेरी जिंदगी खराब हो चुकी है। अब तू रोड पे घूमने वाली भिखारी बन चुकी है। चल निकल यहाँ से। मेरी इज्जत के साथ खेलकर लाखों लाखों कमा चुकी हो ना दीदी, अब मुझे यहाँ से निकाल रही हो। क्या कहा तूने? तेरी इतनी हिम्मत? चल निकल, निकल, इसे निकाल के बाहर फेंक दो। दीदी चल। तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ दीदी। अरे काहे की दीदी? छोड़ दो मुझे मत भेजो। क्या बात है बंदी, खाना क्यों नहीं खा रही हो? ये सब बातें दिल में मत रखना बेटी। अब जैसे जैसे दिन गुजरते जाएंगे तुझे आदत पड़ जाएगी गुड़िया। इस तरह भूखे पेट रहेगी तो तेरी तबीयत खराब हो जाएगी ना, और जवानी चले जाने के बाद किसी काम की नहीं रह जाएगी बेटी, क्योंकि वैसे भी तू बहुत ही पतली है और बहुत सारी बातें तू जानती नहीं है। अपना ध्यान रखना सीख ले, जाकर खाना खा ले। छी, ए मासूम भोली लड़कियों की जिंदगी बर्बाद करने वाली तू कैसी औरत है तू? हाँ, औरत का मतलब जानती है? छी, तेरे जैसी औरत को जीने का कोई हक नहीं है, तेरा जीना ही बेकार है। छी, तुझे शर्म नहीं आती? तेरी माँ, बहन, दीदी सब लोग यही काम करते हैं क्या? अरे कहाँ जा रही है? रुक, पकड़े उसे।
अवंती, चलो चलते हैं। पर कहाँ? बताता हूँ ना, चलो। हैदराबाद में एक जॉब करने वाली लड़की के साथ 4 लोगों ने मिलकर बेरहमी से रेप कर दिया। उनका पीछा पुलिस कर रही है। सुनिए, नाश्ता कर लीजिए ना। राधिका, एक जॉब करने वाली लड़की के साथ 4 लोगों ने मिलकर बड़ी बेरहमी से रेप कर दिया। देखो कैसे दिन ब दिन लड़कियों के ऊपर अत्याचार बढ़ता ही जा रहा है। सुनिए जी, हमारी बेटी को गए हुए 1 महीना हो चुका है, एक बार भी उसका फोन नहीं आया जी। सही बात है। जब वो कॉलेज में पढ़ती थी तब हर रोज शाम को फोन किया करती थी। कम से कम एक फोन तो कर ही सकती है वो। हम भैया के यहाँ जाकर सच्चाई का पता लगाते हैं जी। सही कह रही हो राधिका। जाओ तैयारी कर लो, आज शाम को ही निकलते हैं। ठीक है जी। आइए मौसी जी, आइए ना। हमारे यहाँ वरलक्ष्मी की पूजा है, तुम जरूर आना, ठीक है ना? ठीक है मौसी जी, जरूर आएंगे। तुम्हारी बेटी अभी क्या कर रही है? वो शहर में नौकरी कर रही है। अब तुम्हारी सारी मुसीबतें खत्म हो जाएंगी। सब कुछ उस भगवान की मेहरबानी अब है। मैं चलती हूँ बेटी। हाँ, ठीक है। अरे गोपाल राव, अरे गोपाल राव। अरे भाई साहब, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ भाभी जी बहन कैसी मैं है? भी ठीक हूँ भाभी। आइए बैठिए। गोपाल राव नहीं है वो क्या? जरा बाहर गए हैं भाई साहब, आ जाएंगे। हाँ, अच्छा। वो देखिए आ गए हैं। पता नहीं क्या पंचायत है इसकी तो। अरे कितना वक्त हुआ आए हुए? अरे अभी ये आया क्या हाल हूँ। बना रखा है तुमने अपना? पहले कैसा था और अब कैसा हो गया? अरे गोपाल राव, जायदाद गवाकर सब कुछ खो देने के बाद एक बेटी ही तो बची है, वही एक सहारा है। अवंती को गए 1 महीना हो गया और उसने अभी तक एक फोन भी नहीं किया मुझे। जब कॉलेज में थी तो हर रोज शाम को जिम्मेदारी के साथ एक फोन तो करती थी मुझे। अपनी माँ से और मुझसे बात किया करती थी। उसने कोई फोन तुझे किया क्या? जब मुझे ही फोन नहीं किया उसने तो तुम्हें क्या करेगा? आजकल के जमाने के बच्चे ऐसे ही हैं। भाभी, हम एक बार शांता के घर जाते हैं, हमारी अवंती के बारे में पता चल जाएगा। ठीक है भाभी जी, चलते हैं। मैं और भाभी जी शांता के घर से होकर ठीक आते है, हैं, जाओ ठीक है? जाओ। बहुत घबराहट हो रही है यार। ये क्या भाभी, यहाँ तो ताला लगा हुआ है। चलिए देखते हैं। सुनिए सुनिए, हाँ, शांता के घर में ताला वो क्यों तो लगा यहाँ है? से कब से खाली करके चले गए। हाँ? उनके बारे में कुछ नहीं मालूम। भाभी, हमारी अवंती का क्या हुआ होगा? वो कहाँ होगी? भाभी, भाभी क्या जी, हुआ होगा भाभी उसे? जी चिंता मत कीजिए, घर भाभी। चल के बात करते हैं। अवंती को कुछ नहीं होगा। चलिए चलिए ना, आइए। मेरी अवंती। छोटी लड़कियों का रेप करोगे साले? तुम लोगों से ये सच कैसे उगलवाना है मैं जानता हूँ। नमस्कार इंस्पेक्टर साहब। हाँ नमस्ते नमस्ते। क्या बात है गोपाल राव जी, यहाँ कैसे आना हुआ? बैठिए। ये मेरे बचपन का दोस्त है सर, नाम राजशेखर है, आनंदपुर से नमस्ते। है। इसकी बेटी अवंती MBA पास है सर। ये उसकी नौकरी के लिए मेरे पास आए थे। यही है वो जो आपकी बेटी को लेकर गई है? हाँ सर, बिल्कुल यही है। यही है सर जो मेरी बेटी को लेकर के गई थी। यही है सर। ये तो बहुत बड़ी 420 है। गांव की लड़कियों को अपने झांसे में फंसाकर ब्रोकर्स को बेच देती है। इस पर तो अब तक 36 केस दर्ज हो चुके हैं। हमारा पूरा पुलिस डिपार्टमेंट इसे बुरी तरह ढूंढ रहा है। सर, कुछ भी करके मेरी बेटी को वापस लौटा दीजिए सर। वो मेरी इकलौती बेटी है सर, वो मेरी जान है सर। चिंता मत कीजिए, हम जरूर ढूंढेंगे। आपकी बेटी को आपके पास जरूर लेकर आएंगे। आप चिंता बिल्कुल मत कीजिए। सर, मेरी बेटी मुझे चाहिए सर। प्लीज सर, प्लीज सर, मेरी बेटी। आपकी बेटी जरूर मिल जाएगी। कांस्टेबल, इनकी FIR दर्ज कर लो और इनके सिग्नेचर ले लो। ठीक है सर, मेरे साथ आइए। तो आइए। हम चलते हैं इंस्पेक्टर साहब। ठीक है। चलता हूँ सर।
हाँ हेलो, गुड मॉर्निंग अंजलि। हाँ 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 अंजलि, बस अभी आता हूँ। हाँ तुम्हारे पास ही आ रहा हूँ। ठीक है आता हूँ बाबा। अवंती, अर्जेंटली बाहर जा रहा हूँ, 1 घंटे में वापस आऊंगा। अलमारी में साड़ियां हैं, जो पसंद हो पहन लेना। टेबल पर कॉफी रखी है, पी लेना। हेलो। हाँ हाँ सर, हाँ सर, हाँ ओके सर, आ रहा हूं। हाँ चेक लेकर आ रहा हूं सर। 20 मिनट में आपके सामने रहूंगा सर, आप चिंता मत कीजिए। आप साड़ी में बहुत अच्छी लग रही हो। ऐसे क्या देख रहे हो? हाँ? हाँ वो चेक भूल गया था। अरविंद, हाँ क्या हुआ, तुम्हें कुछ चाहिए क्या? आप गोपाल राव जी के बेटे हो ना? हाँ हूँ, तुम कैसे जानती हो? अलमारी में साड़ियां हैं, आपकी पत्नी कहाँ है? मेरी तो अभी तक शादी ही नहीं हुई है, पर मैं गोपाल राव का बेटा हूँ, तुम्हें कैसे पता चला? अलमारी में आपके पापा की फोटो देखी थी। मेरे पापा और आपके पापा बचपन से एक दूसरे के क्लोज फ्रेंड्स हैं। वैसे अलमारी में साड़ियां क्यों रखी है? कहीं कोई सेटअप तो नहीं है ना? नहीं नहीं नहीं, सेटअप गेटअप जैसा कुछ नहीं है। मैं नाटक बहुत करता हूँ, उसमें लड़कियों का किरदार मुझे बहुत पसंद है। मेरे पापा मुझे हमेशा गे कहकर हंसी उड़ाते रहते हैं। तुम्हें तो ये पता ही होगा, तुम्हें तो मेरी स्टोरी पता ही होगी। तो अब तुम मेरे बारे में क्या सोचती हो? वैसे तो उन दिनों नागेश्वर राव जी लड़कियों का ही अभिनय किया करते थे, और वो महानायक बने। I love you, Arvind. यही वो पता है, लेकिन कहीं दिखाई तो नहीं दे रही है। बेटी अवंती, बेटी अवंती। पापा, कैसे है पापा? ठीक हूँ बेटी, तुम कैसी हो? मैं भी ठीक हूँ पापा। इतने दिनों के बाद देख रहा हूँ तुम्हें। चलो बेटी, आइए ना पापा। चलो बेटी। इतने दिनों तक कहाँ थी बेटी? मैं और तुम्हारी माँ हर दिन तुम्हें याद करते थे। आखिर क्या हुआ था बेटी, बताओ क्या हुआ था? पापा, उस दिन शांता दी के साथ मैं गई थी ना।
ये सब हुआ पापा। क्या करे बेटी, ये हमारी बदनसीबी है, बदनसीबी है बेटी। ये सब कैसे हो गया बेटी, कैसे हो गया? ये कौन है बेटी? पापा यही है अरविंद, गोपाल राव जी के बेटे। नमस्ते जी। तुम गोपाल राव के बेटे हो? हाँ अंकल। वो और मैं बचपन के दोस्त हैं बेटा। एक ही साथ पले बढ़े और एक ही साथ खेले हैं जी। वो मेरी जान है, मैं भी उसकी जान हूँ। तुमने मेरी बेटी की जान बचाई। ये मेरी कलेजे का टुकड़ा है, मेरी आखिरी उम्मीद। मैं तुम्हारा एहसान कभी अरे नहीं नहीं चुका नहीं, पाऊंगा। कोई बात नहीं है। बेटा, तुम्हारे पापा तुम्हारे लिए और तुम्हारी माँ तुम्हारे लिए कितना तड़प रहे हैं जानते हो बेटा? कम से कम एक बेटा होने के नाते तुम्हें एक फोन तो कर लेना चाहिए था। वो कितने परेशान है तुम्हें लेकर के। मैं अभी फोन करूंगा और तुम दोनों की आपस में बात करवाऊंगा। बहुत खुशी की बात है हाँ, अंकल। बेटा। मैं जरूर मिलूंगा। तुम्हारे बारे में सब कुछ बताया है बेटा। अंकल, सबसे पहले हमें पुलिस स्टेशन जाकर कंप्लेन करनी चाहिए। चलो हाँ, चलिए। चलो। हाँ, हाँ बेटी, तुम्हारे साथ जो कुछ भी हुआ उसे बता देना। बताऊंगी। चलो बेटा। हाँ हाँ चलते हैं। चलिए। हाय दैया, दीदी आपके यहाँ पुलिस आई है। वसुंधरा, ओह, तो नए आए सीआई सीमाद्री नायडू तुम ही हो क्या? तुम्हारे बारे में बहुत सुना है। तो क्या हफ्ता लेने के लिए आए हो? आना ही था तो तुम अकेले ही आते ना? कुछ देर यहाँ आराम से मजा लेकर जाते। इन सबको साथ में लाने की क्या जरूरत थी? ए, मुंह बंद रख अपना। लॉकअप में डालकर जब तुझे पीटना शुरू करूंगा ना, तो सब पता चल जाएगा कि सिम्हाद्री नायडू कौन है। क्यों रे, दिन दहाड़े यहाँ पीकर आए हो क्या? ड्यूटी के वक्त पीना गुनाह है पता नहीं क्या? देखो, अगर मुझसे पंगा लिया ना तो बदन से ये वर्दी उतार के रहूंगी। ए, इस लड़की से वेश्या का काम करवाकर इसकी जिंदगी बर्बाद कर चुकी हो, ऐसी कंप्लेंट की है इसने। इंस्पेक्टर, मैंने इस लड़की से वेश्या का काम करवाया है? मैंने ना जाने कितनी लड़कियों की जिंदगी संवारी है। मैं एक समाज सेविका हूँ। पूरे एरिया में घूमो और सबसे जाकर पूछो ये वसुंधरा देवी क्या हस्ती है। और वैसे भी इस लड़की को मैं नहीं जानती। क्यों? मैं कौन हूँ तू नहीं जानती? मैं बहुत दिनों से इस मौके का इंतजार ही कर रहा था, अब जाकर हाथ लगी है। चल। इस वसुंधरा देवी को घसीटने की तेरी हिम्मत कैसे हुई इंस्पेक्टर सिम्हाद्री नायडू? हथकड़ी पहनाकर घसीट कर ले जाऊंगा। दीदी, अश्विनी बात नहीं मान रही दीदी। इंस्पेक्टर सर, इसने सिर्फ हमारी बेटी की नहीं, इन जैसियों ने कई मासूम लड़कियों की जिंदगी खराब कर दी है। इनका वो हाल कीजिए कि ये कभी भूल ही ना पाए। इंस्पेक्टर साहब, इसी ने मेरी बेटी की जिंदगी बर्बाद की है। इंस्पेक्टर साहब, चले। ए, अंदर जितने भी हैं सबको उठा कर लाओ, नहीं, किसी को मत छोड़ना। अरे धक्का क्यों दे रही हो? हाय, मैं बहुत नाजुक लग जाएगी। इस वसुंधरा देवी को सड़क पर पैदल लेके जा रहा है ना? एक फोन घुमाऊंगी तो तेरी नौकरी चली जाएगी। मैं तो लूट गई। जेल में डालकर। इंस्पेक्टर साहब, अरे जब तुझे धोऊंगा ना तब पता चलेगा। मैं आपके चल। पैर पकड़ती हूँ। क्या कर देते हो तुम लोग? अरे कहाँ मार रहे हो? हाय, मैं तो मर जाऊंगी। बहुत जोर से लग रही है। ऐसे मत मारो। हे भगवान। चलना। इस वसुंधरा देवी को तूने समझा क्या है? चल। दीदी। बहुत देखे हैं तेरे जैसे।
मैंने बहुत मार खाया, पर ऐसा मार नहीं खाया। क्या दीदी दीदी लगा रखा है? तेरी तो इंस्पेक्टर, ये रही वसुंधरा देवी की बेल। ये कितनी खतरनाक अपराधी है जानते हो? वो सब कोर्ट में देख लेंगे। दीदी, हमारा क्या होगा दीदी? वो मुझसे नहीं बच पाएगी। कभी न कभी तो तुझे अरेस्ट जरूर करूंगा। कभी न कभी तुझे मार दूंगी, छोड़ूंगी नहीं तुझे। ए वसुंधरा, ऐसे अंधेरे में क्यों बैठी हो? कृष्णा प्रसाद जी, आप ना उन दोनों के सर काट कर मेरे पैरों में डालेंगे। उसी दिन इस अंधेरे को छोड़कर ये वसुंधरा देवी उजाले में आएगी। कह देती हूँ, उन लोगों की समाधि बनने तक मेरे मन को शांति नहीं मिलेगी। नहीं मिलेगी मेरे मन को शांति। 24 घंटों के अंदर उन दोनों के सिर काट कर तुम्हारे पैरों में रखेगा ये कृष्ण प्रसाद। चलता हूँ। सुनो, बेगम पेट से निकलकर वो लोग नामपल्ली पहुंच रहे हैं। सैया जी, बकरा आ गया। अरे सुनो रे, कुटाई करो इसके। हाँ, क्यों रे? वसुंधरा देवी को अरेस्ट करके उन्हें पीटते पीटते सड़क पर पैदल चला कर लेकर गया। ए, बहुत जबान चल रही है तेरी। अगर अपनी पर आ गया ना तो सीधा चलना भूल जाएगा। सर, 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 हेलो, हेलो, कुमार, सीआईजी को चोट लगी है। मैं हॉस्पिटल लेकर आ रहा हूं। अरे अरविंद, राजशेखर ने तुम्हारे बारे में सब कुछ बताया। आखिर तुम्हें प्यार हो ही गया। I'm sorry, डैडी। राजशेखर से मैंने अवंती को अपने घर की बहू बनाने का वादा किया है। तुम क्या कहते हो? तुम्हें रिश्ता पसंद है ना? मामा जी,
आप शादी का मुहूर्त निकाल लीजिए। ये शादी जरूर बिल्कुल करेंगे। सही लड़की मिली है इसे, इसका दिमाग ठिकाने लगाएगी। नमस्कार शास्त्री जी, हाँ नमस्ते नमस्ते। मुझे अपने बेटे की शादी का मुहूर्त निकलवाना है। हाँ जरूर निकालेंगे, बैठिए बैठ जाइए। वैसे वर और वधू कौन है गोपाल राव जी? मैंने सोचा है कि मैं अपने बेटे की शादी अपने बहुत अच्छे दोस्त राजशेखर की बेटी के साथ करवा दूं। उसके लिए कोई अच्छा मुहूर्त बताइए ना शास्त्री जी। अगले माह की 15 तारीख को शुक्रवार स्वाति नक्षत्र मीन लगन में सुबह के 10:15 पर बहुत ही शुभ मुहूर्त है गोपाल जी। तो वही मुहूर्त पक्का कर दीजिए, और उन दोनों की शादी भी आपको ही करवानी पड़ेगी शास्त्री जी। ठीक है। तो फिर ठीक है शास्त्री जी, मैं चलता हूँ। आप शुभ हो। हेलो। अरे राजशेखर, अरे गोपाल राव, कैसे हो? अगले महीने की 15 तारीख को शुक्रवार के दिन। ठीक है। अवंती की माँ को बता देना। हाँ हाँ बता दूंगा। सुनिए, कहाँ गए? कहाँ चले गई ये? ए अवंती, हाँ? यहाँ हूँ। ये क्या? आपने ये क्या वेश बना लिया है? वो क्या है कि मुझे मेरे पुराने वाले कॉलेज के दिन याद आ गए, इसीलिए ऐसा किया। अब बस भी करिए ये नौटंकी। अरे अरे, ये क्या कर रही हो? अरे कितनी गंदी बात है। छी। आज हमारी सुहाग रात है। सुनिए ना, ए जी सुनिए ना, मेरी तरफ देखिए तो। हर लड़का लड़की इसी दिन का इंतजार करते हैं। छी, क्या कर रही हो? सुनिए ना, सुनिए तो, उठिए, सो गए क्या? सुनिए। छे। सासू माँ, आप ये क्यों कर रही हैं? मैं करती हूँ ना। कोई नहीं बेटा, मैं कर लूंगी। अच्छा, रात को कुछ हुआ कि नहीं? 1 साल के अंदर अंदर मैं आपको प्यारा सा पोता दूंगी सासू माँ। तुम खुश हो ना बेटी? तो मुझे और क्या चाहिए? ये क्या सासू माँ,
आपकी आंखों में आंसू? अरे ऐसा कुछ नहीं, प्यास काट रही थी ना इसलिए आंसू आ अवंती! गए। तुम जाओ, वो बुला ठीक है रहे हैं। सासू जाओ। माँ। सिमाद्री जी, सीआईजी आप जल्दी आ जाइए सर, यहाँ अन्याय हो रहा है। मुझे धोखा देकर यहाँ पर बुलाया गया सर, पैसों का लालच देकर सर। आइए सर। कहाँ है? यहाँ इस तरफ गए हैं। हाँ सर। ए, चलो। ए! ओ! ए! अरे कहाँ मार रहे हो? हाय भैया! अरे लग रही है। क्या अभिना? नमस्ते भैया। नमस्ते, बैठो। तुम्हारी शादी में मैं नहीं आ पाया। उस दिन से अरविंद मुझसे बहुत ज्यादा नाराज है। भैया, आप और वो बचपन से दोस्त हैं ना? मुझे एक बात बताइए, क्या वो लड़कियों से हमेशा इतने दूर रहा करते थे? पता नहीं, वही मुझे भी समझ में नहीं आता। हम दोनों एक ही स्कूल में पढ़ते थे। ए, घर पर कोई नहीं है, चलना चलना, चमाट दूंगी। हाँ, चल चल चल। कॉलेज के हर फंक्शन में उसका लड़की का वेश और मेरा लड़के का वेश हुआ करता था। उसे कैसे भी करके तुम्हें बदलना ही होगा। तुम्हें उसे बदलना होगा। ठीक है भैया, चलती हूँ। जाओ बहन। जानेमन, कॉलेज ड्रॉप कर दूं क्या? जरूरत नहीं है। सिम्हाद्री नायडू को फोन करूं क्या? अरे बाप रे, सिमारी नायडू। ये सिमाद्री नायडू कौन है? एरिया के नए पुलिस ऑफिसर हैं वो। ओह अच्छा। लगता है एक्सीडेंट हुआ है। सर, सर, मैं आपको हॉस्पिटल लेकर चलता हूं सर। हेलो, हेलो, हेलो अमर, यहाँ पर एक एक्सीडेंट हुआ है।
मैं उसे तुरंत हॉस्पिटल लेकर आ रहा हूँ। हाय डैडी, क्या है ये? श्रीनिवास की बेटी की शादी होने वाली है। ओह ओके। कार्ड देकर गया है। आहा, डैडी मुझे आपसे एक बात बतानी थी। हमारे सिटी में एक नए पुलिस ऑफिसर आए हैं। उनका नाम है सिम्हाद्री नायडू। असल में रोड रोमियोस की तो उन्होंने वाट लगा के रखी है। उनकी वजह से अब हम कॉलेज आराम से आ जा सकते हैं। सब दिन एक जैसे नहीं होते बेटी। हाँ, कॉलेज ध्यान से ठीक जाया है। करो। हाँ, ठीक ओके, है, डैडी। प्यारी गुड़िया। हाँ, ओके। मुआ। क्या बात है, ऐसे क्यों देख रहे हो? क्या कर सकता हूँ, तुम्हारी खूबसूरती जितनी देखता हूँ फिर भी मेरा दिल ही नहीं भरता। क्या किया जाए, तुम हो ही ऐसी, इतनी खूबसूरत जो हो। अरे अभी नहा कर आई हूँ, छोड़ो ना बाबा, अभी नहीं होगा। आओ ना। नहीं बाबा, प्लीज हम्म। प्लीज ना। तुम्हारे लिए एक गिफ्ट लाया हूँ। अच्छा दिखाइए। दिखाऊंगा तो क्या दोगी? पहले दिखाइए ना। दिखाऊंगी तो क्या अरे दोगी? नहीं, प्लीज दिखाइए ना मुझे। अरे तो फिर देख लो। टन-टना। अरविंद का नंबर। ओह माय गॉड, मैं कितनी लकी हूँ जो मुझे आप जैसा पति मिला है। इस खुशी को अब हम एंजॉय करते हैं। ओके जी। कल मेरे पापा यहाँ आने वाले हैं। महालक्ष्मी यज्ञ में सब लोग होंगे। कल सबके सामने अगर इनसे पूछूंगी आप मर्द हैं या नहीं तो क्या होगा? ए अरविंद, तुम कॉलेज में जैसे थे अब भी वैसे ही हो यार। कॉलेज में सब मेरे पीछे होते थे पर मैं तुम्हारे पीछे होती थी। आई लव यू अरविंद, आई लव यू। अरविंद ही होगा। हाय, इतने दिन बाद याद आई मेरी। हे अरविंद, तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी, आओ। अरविंद, कितने टाइम बाद मिले हैं हम। मैं तुम्हें बहुत पसंद करती हूँ, बहुत पसंद करती हूँ, बहुत। अच्छा तो इसीलिए मुझे बुलाया था। अरविंद, मैं तुमसे कितना प्यार करती हूँ ये तुम जानते हो। कॉलेज में सब मुझे पसंद करते थे पर मैं तुम्हें पसंद करती थी। अरविंद, आई लव यू। अंजलि, ओहो, इसीलिए इस अरविंद का फोन नंबर मांग रही थी। सुनिए, मेरी बात सुनिए। चुप रहे। शादी से पहले इससे प्यार था, अब भूल गई। ऐसा कहा था इसलिए मैंने भरोसा किया। मेरी बात तो सुन लीजिए। तो क्या अब तू मुझे धोखा देगी? मेरी बात सुनिए ना। अब क्या सुनना रह गया? जब मैंने अपनी आंखों से देख लिया, अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, सीधा ऊपर पहुंचा दूंगा। लड़की तो बहुत कमाल की है यार। मस्त है यार। मन कर रहा है कि इसे छू कर देखो। तो इंतजार किस बात का, छू लेते हैं। ए, क्या है? ए, दिमाग खराब है क्या? अरे तुम इतना गुस्सा क्यों कर रही हो? हाँ, तेरी तो। हेलो, कौन? हेलो सिम्हाद्री नायडू सर। यस। सर मैं यहाँ रेड हिल्स बस स्टॉप से बोल रही हूँ। हाँ बोलो। यहाँ कुछ टपोरी लड़कियों को छेड़ रहे हैं। ठीक है, 5 मिनट में पहुंचता हूँ। ठीक है, सुनो, रेड हिल्स बस स्टॉप लो तो। तेरी प्रॉब्लम क्या है? क्या बताता हूँ चाहता ना, है? चल हाँ? ना। अरे अपने को तो प्यास बुझानी है, प्यास लगी है। क्या चाहिए तुझे? क्या चाहिए बोल। अरे बगल में ही अपना ठिकाना है। अरे चलना, चलना चलना, मजा आएगा तुझे। हाँ, मजा आया ना जो किया मैंने। ए, क्या प्रॉब्लम है? क्यों परेशान कर रहे हो? अरे गाय को इतना मचमच कर रही है। बालकनी में चलना। बड़ा सा घर है। अरे क्या सोच रही है? दौड़ा दौड़ी खेलेंगे। लड़कियों को छेड़ेगा? अगली बार दिखे तो हड्डी पसली तोड़ दूंगा। पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं। थैंक यू सो मच सर। तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है, मैं हूँ। तुम्हें जब भी जरूरत हो मुझे फोन कर लेना। बी केयरफुल, कभी भी मुझे फोन कर सकती हो। ओके सर।
सुनिए जी, कॉफी ले लीजिए। अंजलि, तुम बताओ, अगले इलेक्शन में चंद्रबाबू की जीत होगी या फिर वायस जगन की जीत होगी? अरे, चाहे जगन जीते या फिर चंद्रबाबू जीते, इस राजनीति से हमें क्या लेना देना है जी। सही बात है, हमें क्या करना है? आओ ना अरविंद। सुनिए, यही वो अरविंद है जिसकी मैं बात करती थी। हेलो अरविंद, नमस्ते जी। बैठो। अभी भी ऐसे खड़ी क्यों हो? अंदर जाकर एक कप कॉफी और लेकर आओ। इसे कॉफी टी ये सब पसंद नहीं है जी। अच्छा, नाइस, ग्रेट। क्यों? मैंने सुना तुम्हारी शादी हो चुकी है। औरतों से तो दूर भागते थे तुम। शादी कैसे कर ली तुमने? हमेशा वैसा ही रहूंगा क्या? आज मैं और मेरी पत्नी दोनों ही बहुत खुश हैं। ए, कल अपनी पत्नी के साथ हमारे घर पे खाने पे आ जाना। देखो अरविंद, तुम कल अपनी मिसेस के साथ हमारे यहाँ खाने पर जरूर आना। ठीक है सर। हाँ अंजलि, मेरी एक अर्जेंट मीटिंग है, मुझे जाना पड़ेगा। ओह, नमस्ते सर। ठीक है, अच्छा फाइन। ठीक है। ये लो पूजा नमस्ते, लीजिए। पंडित जी। नमस्कार। श्रीमान राजशेखर जी, आपके लक्ष्मी यज्ञ की सारी तैयारियां हो चुकी हैं। आधे घंटे में यज्ञ प्रारंभ हो जाएगा। ठीक है चलता पुजारी हूं जी। मैं। हाँ। नमस्ते। डॉक्टर साहब कैसे हैं? नमस्ते। बिल्कुल ठीक हूँ। बैठिए। नमस्ते जी। नमस्कार। बहन, हमारे यज्ञ में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, आइए पधारिए। आइए। भैया डॉक्टर कैसे हो? साहिबा, हमारे यज्ञ में आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जाइए हाँ, पधारिए। अच्छा, नमस्ते, अच्छा। आइए। सुनो राजशेखर, अरे धर्म बाबू कैसे हैं? धर्म बाबू जी, आप हमारे यज्ञ में आए इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तुम तो दूल्हे की तरह तैयार होकर खड़े हो। मेरी उधारी चुकाना भूल गए और यहाँ पर पूजा पाठ कर रहे हो, हैं? तुम्हारी बेटी ने मुझसे कहा था कि 6 महीने के अंदर सारी उधारी चुका देगी, और तुमने अपनी बेटी की शादी चोरी से करवा दी। अभी यहीं ईमानदारी से मेरा पैसा वापस कर दो, वरना सुनो, बुजुर्ग आदमी पे हाथ उठाना सही नहीं है। पैसे देने वाले को दुख पता होता है, तुम्हें मिल कैसे जाएंगे पता तुम्हारे होगा? पैसे, मिल जाएंगे। कितने दिन हो गए इस हाँ, बुड्ढे को ठीक है। पैसे दिए, अभी ठीक तक है। पैसे वापस नहीं हाँ, किए जाओ, इसने। अभी तो जाओ यहाँ से। हाँ? आप डोरा बाबू, आप यहाँ दामाद कैसे? जी, राजशेखर जी, अरविंद मेरी जान बचाने वाला भगवान है। एक दिन उस दिन से अरविंद मेरे लिए भगवान है, मेरे सगे भाई से भी बढ़कर है। इसलिए शायद उस भगवान ने मेरे पैसों से अवंती की सारी पढ़ाई लिखाई पूरी करवाई। चलता हूँ अरविंद जी। सुनो अवंती, चलता हूँ। सब उस श्री रामचंद्र जी की कृपा है। बहुत दिनों के बाद अच्छे दिन आए हैं ना? हाँ बहन, आ गए। नहीं ससुर जी, अभी अच्छे दिन नहीं आए हैं। ये कैसी बात कर रही हो? हाँ ससुर जी, पता नहीं कौन से जन्म का पाप है जो मैंने इस गे से शादी कर ली। आप ऐसे चुप क्यों खड़े हैं? कुछ बोलते क्यों नहीं? क्यों, आपको शर्म नहीं आती? आप बदलेंगे ये सोचकर मैं इतने दिनों से इंतजार कर रही थी। क्या बक रही है? मैं तुम्हें गे लगता हूँ? औरतों से क्यों नफरत करता हूँ जानती हो तुम? माँ, तुम जानती हो ना उस दिन क्या हुआ था? देखो संध्या, डिलीवरी 1-2 दिन में हो जाएगी, ठीक है? तुम हॉस्पिटल में ही रुक जाओ। डॉक्टर मैडम, शाम को माँ के साथ आ जाऊंगी। अच्छा ठीक है। ये कहाँ चला? अरे छोटू, 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 यहाँ आ बेटा। संगीता बेटी, संगीता। बेटी, बेटी। हे भगवान, बहुत दर्द हो रहा है।
बहुत दर्द हो रहा है मुझे। संगीता, 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 क्या हुआ तुझे? संगीता, 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 उठ जा मेरी बच्ची। संगीता, संगीता। अब बताओ माँ, मैं उस दिन से औरतों से क्यों नफरत करने लगा हूँ? एक औरत की जिंदगी इतनी दुर्बल है कि उस दिन से मुझे औरतों से घिन हो गई है। अरे पगले, ये सृष्टि का नियम है। औरत का जन्म लेना, बच्चे को जन्म देना बहुत महान वरदान है। ऐसा नहीं होता तो तू भी पैदा नहीं होता बेटा। अरविंद, जिंदगी और मौत हमारे हाथ में नहीं होता, ये बात जान लो। हाँ बेटा, मेरी अवंती की बातों में सच्चाई है। ए, किसी एक हादसे को बार बार याद नहीं करते। तू मर्द है, मर्द है तू। औरत यानी देवी होती है, समझो बेटा। दामाद जी, बाइक चलाते वक्त एक्सीडेंट्स तो होते ही हैं, तो क्या डर के मारे बाइक चलाना छोड़ देंगे? उस घटना को अपने मन से निकाल दो बेटा। तुम मर्द हो बेटा, मर्द। अपने जीवन की शुरुआत खुशियों से करो। एक प्यारा सा नाती मेरी गोद में देकर मेरे जीवन को खुशियों से भर दो बेटा। बार बार यही सोचकर मन खराब मत करो बेटा। ये बात अब मान लो अरविंद, तुम मर्द हो तुम। टाइम हो गया, अभी तक बस क्यों नहीं आई यार? ए श्रीनिधि, लगता है तुझे प्यार हो गया है। ये पकड़ उसको। साइकिल ऐसे भागा रही जैसे मोटरसाइकिल चला रही। पकड़ उसका। मिल गई। आय हाय, ऐसे पड़ गए? अरे बिस्तर पे तो पड़ ही जाते हो, यहाँ भी पड़ गए कमीने। अरे उठो और जाके मारो रे। हाय अरे कहाँ गई रे? अरे मेरी साड़ी खुल गई। कहाँ भागेगी? छोड़ दो मुझे, छोड़ दो। हमारे साथ गाड़ी में डालो। छोड़ दो मुझे। वसुंधरा देवी की सड़क पर सबके सामने बेइज्जती की थी ना। आजा आजा, अब तुझे फूल की तरह मसल दूंगा। आजा आजा। छोड़ दो मुझे। ये लो भाई, आपकी अमानत। अरे सुनो रे, सुनो, इसके सैया जी आ गए। छोड़ दो
हे वसुंधरा, हमारे सर कटवा कर तुम्हारे पैरों पर डालने बोली थी ना, वो सिम्हाद्री नायडू तेरा एनकाउंटर पक्का कर देगा। ये वसुंधरा देवी तुम लोगों को इतनी आसानी से नहीं छोड़ेगी। कॉलेज जाना है? हाँ सर। आओ, मैं ड्रॉप कर देता हूँ। थैंक यू सर। हाय। हाय। कौन सी पढ़ाई कर रही हो? इंजीनियरिंग फाइनल ईयर। कौन से कॉलेज में? सिद्धार्थ कॉलेज में। आप बहुत स्मार्ट हाँ, दिखते हाँ। हैं। अच्छा। नमस्ते सर। आइए बैठिए। बैठिए। कुछ काम है मुझसे? डैडी, यही है सिम्हाद्री नायडू। बेटा, तुम्हारे बारे में सुना है। तुम्हारे आने के बाद गुंडागर्दी कम हो गई है। पुलिस किसी नेता की गुलाम नहीं है और न ही उनकी जायदाद है। गरीबों को इंसाफ दिलाने वाला ही असली पुलिस वाला होता है। मासूम गरीबों को न्याय मिले, यही पुलिस का धर्म है। पुलिस में अच्छे लोग भी होते हैं और बुरे लोग भी होते हैं, पर इस सिम्हाद्री नायडू ने न्याय और धर्म की रक्षा करने की कसम खाई है। आपने भी एक जज होने के नाते कितनों के साथ न्याय किया होगा। आपकी ईमानदारी की वजह से ही आपका बहुत नाम है। मेरी बेटी ने फैसला किया है कि वो आपसे ही शादी करेगी और ये इसकी खुशनसीबी है। मेरी भी खुशनसीबी है। बैठो ना। तुम्हें पता है तुम कितनी खूबसूरत हो। पहले दूध पी लीजिए। दूध बाद में, पहले प्यार कर लेते हैं। लीजिए श्रीमान जी। असल में सुहागरात के दिन दूध क्यों पीते हैं जानते हैं? ऐसा इसलिए क्योंकि ऊपर वाले परमेश्वर को दूध का अभिषेक करने से सारी मनोकामनाएं पूरी होती है। हमारे श्रीमान जी भी ये दूध पिएंगे तो हमारा परिवार भी हमेशा हरा भरा रहेगा। इसलिए आप ये दूध पी लीजिए। ओहो, अच्छा। सुनिए सुनिए, ड्यूटी के लिए लेट हो रहा है, उठिए ना। जल्दी से उठ जाइए, लेट हो रहा है आपको। पहले एक पप्पी। देखिए ऑलरेडी टाइम हो चुका है। घड़ी नहीं है। अरे उसके बाद ऑफिस चला जाऊंगा। अरे टाइम हो रहा है। बस थोड़ी ड्यूटी के लिए नहीं जाना क्या? अरे टाइम हो रहा है। टाइम देखिए ना आप कितना लेट हो रहा है। थोड़ी देर कह के कितनी देर रुकेंगे आप? तुम पहले मेरी बात सुन तो लो। एक पप्पी ही तो लेनी है। हमेशा क्या है? हटिए ना। हेलो डैडी, कैसे हैं डैडी? आपकी तबीयत कैसी है? बहन दिल्ली से ट्रेनिंग खत्म करके कब आने वाली है डैडी? वो हमारी शादी में भी नहीं आई। डैडी वो आ गए हैं, मैं बाद में बात करती हूँ। क्या हुआ, इतने जल्दी क्यों आ गए आप?
रात का नशा अभी उतरा नहीं है ना? अरे ए, आपका कोई टाइम टेबल है भी या नहीं? हाँ? नहीं, बिल्कुल नहीं है। ए, अरे अरे क्या कर रहे हैं? नायडू, ए नायडू, बाहर निकल। कौन हो तुम? बिना परमिशन घर में कैसे घुस गई? सिम्हाद्री नायडू के कुर्सी पे बैठकर उन्हीं को नाम से पुकार रही हो? आखिर तुम हो कौन? ओहो, तो हाल ही में सीआई से तुम्हारी ही शादी हुई है। बहुत अच्छी हो। मुझे बताओ कौन हो तुम? कौन है जानती है? बॉम्बे सिटी को हिला देने वाली नागेश्वरी देवी हैं। अगर इन्होंने चाहा ना तो तू और तेरा पति ये लोग छोड़कर यमलोक में अपना संसार बसाएंगे। अरे धर्म तेजा, लड़के में बहुत जोश है, देख ले। क्या बात है, ऊटी से आई ब्यूटी जैसी लग रही हो तुम जैसी खूबसूरत गुड़िया पति के साथ रहेगी तो क्या मिलेगा? खाक। वहीं अगर हमारी दीदी के साथ जाएगी तो महल की तुझे रानी बनाएंगी ये। सांप के नसों में जहर रहता है और इस नागेश्वरी के रोम रोम में जहर भरा है। बता देना अपने पति को, इस नागेश्वरी के साथ गेम खेलेगा तो तेरे पति का जीवन खल्लास। हेलो सीनू। हाँ बोलिए मैडम। सर कहाँ है? उनका फोन स्विच ऑफ आ रहा है। सर वो डीजीपी के साथ मीटिंग में। हमारे घर पे कोई नागेश्वरी आई थी और उन्हें मारने की धमकी देकर गई है। मुझे बहुत डर लग रहा है। आप बिल्कुल भी डरिए मत, मैं सर के आते ही उनको बता दूंगा। श्रीनिधि, श्रीनिधि, यही है वो, यही है। इसी ने कहा कि पति के साथ रहने से क्या मिलेगा। मेरी दीदी के साथ रहोगी तो महारानी बना के रखेगी। सेल में डालकर तुझे मारूंगा नहीं बल्कि एनकाउंटर कर दूंगा। कमीने कहीं के। कहाँ है वो नागेश्वरी? बुलाओ उसे इसी वक्त अभी। वो कब की जा चुकी हैं। वो तुम्हारी पकड़ में अब नहीं आने वाली। इसे सेल में ले जाओ और अच्छी तरह से आरती उतार इसकी। हमारी दीदी वसुंधरा देवी का अंधेरे में एनकाउंटर करना इतना आसान नहीं। नागेश्वरी को पकड़ना और उसका एनकाउंटर करना तेरे बस की बात नहीं नायडू। 24 घंटे में आऊंगा, 3 महीने की जरूरत नहीं है। 24 घंटे के अंदर तेरी लाश बाहर आएगी। चल रहा है। क्यों, इस नायडू को जानती नहीं हो क्या? सिम्हाद्री नायडू की पत्नी होकर इन पागलों से डर रही थी। हाँ, मैं बहुत डर गई थी। अरविंद। हेलो सर, मुझे जुड़वा बच्चे हुए हैं, इसी खुशी में फंक्शन रखा है। आपको अपनी पत्नी के साथ जरूर आना होगा। हाँ, कॉन्ग्रेचुलेशन अरविंद। थैंक यू सर। अरे वो मुझे जरा दिल्ली जाना है, वहाँ से लौटते ही आऊंगा अरविंद। आना ही पड़ेगा सर। वंस अगेन कॉन्ग्रेट्स अरविंद। थैंक यू सर। बाय। बाय सर। कौन था? अरविंद का फोन था, बता रहा था जुड़वा बच्चे हुए हैं। ओह। तो अपना क्या, हमें तो 4 होने चाहिए, होंगे ना? मुझसे नहीं होगा बाबा। अच्छा, तुमसे कैसे नहीं होगा, मैं भी देखता हूँ। छोड़िए ना। तूने साबित कर दिया कि तू मर्द है। दामाद जी, तुमने तो एक साथ 2 बच्चे दे दिए। हाँ, 1 साल रुको, 4 बच्चे दूंगा। नहीं, इतने ही काफी है।